नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सब को पहले हमने देखा कि क्या होते हैं, इनके बारे में जाना। फिर एक स्पेसिफिक एंगल्स पर इनकी क्या वैल्यू होती है, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। ये सारी बातें हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, तो आपको आज जो बात होगी ये ज्यादा समझ में आएगी। अब आज बात होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर ये जो सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं या इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात आपको समझनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कि मैं अगर एक एंगल मान लू ए, कुछ भी हो सकता है डिग्री में, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी हो, प्लस बी, ये भी कोई एंगल होगा जितनी भी इसकी वैल्यू हो, इन दोनों की वैल्यू जोड़ने पर कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री। ये हमारा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। क्या तीन ऐसे एंगल हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इनका सम 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या आप इनको कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर वो वाली बात लागू नहीं हो रही है कि दो एंगल हो, यहाँ पर तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे नहीं होंगे। तो क्या बात समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है। तो जैसे मैं कहूं एक एंगल हमारा मान लीजिए 30 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का, क्योंकि तभी तो ये दोनों जोड़ करके 90 डिग्री बनेंगे। तो इस तरीके से एक एंगल 20 डिग्री तो अगला 70 डिग्री, एक एंगल 10 डिग्री तो अगला 80 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री तो अगला भी 45 डिग्री। ये होती है बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो ये हमारा एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब यहां पर दो एंगल्स बच रहे हैं, कौन कौन से? एक तो एंगल ये ए वाला बच रहा है, एक एंगल ये सी वाला बच रहा है। तो क्या अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो एंगल ए और एंगल सी, क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है? तो आपको एक बात इससे पहले पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो जैसे मैं यहां लिख दूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। इस बात का रीजन क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्रायंगल, कोई भी कैसा भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जैसे यहां पर एंगल ए, तो एंगल ए लिखे रहने देते हैं, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, प्लस एंगल सी नहीं पता तो एंगल सी भी लिखे रहने देते हैं। किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। अब अगर इस वाले 90 को मैं उधर भेज दूं तो आप कहेंगे सर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 90 उधर आ गया तो माइनस का 90। तो क्या बात हमारे पास माइंड में कर आई कि एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर है, 180 में से 90 डिग्री चला गया तो हमारे पास 90 डिग्री। यानी कि अब आप पीछे वाली बात याद करिए कि क्या दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कैसे एंगल हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको छोड़ करके बचे हुए दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, आपको तुरंत समझ जाना है कि 90 डिग्री वाला एंगल छोड़कर, राइट एंगल छोड़कर बचे हुए दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अब जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। ए बी सी, ये एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अभी आपको एक बात समझ में आ गई है कि एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एक बार मैं एंगल ए को कंसीडर करते हुए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखता हूं। तो जब हम एंगल ए को कंसीडर करेंगे, तो एंगल ए के सामने वाली साइड, ये वाली बीसी जो है, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। एंगल ए के बगल वाली साइड यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये क्या हो जाता है, हमारा बेस हो जाता है। और आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए को कंसीडर करते हुए लिखते हैं। साइन ए, तो आप कहेंगे कि सर साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर एंगल ए को कंसीडर करते हुए बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी। पीछे मैंने लिखना सिखा रखा है पहले से ही आपको, तो बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैंने लिख दिया। अब अगला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए की वजह से बेस ए बी, हाइपोटेन्यूज एसी, ए बी अपॉन एसी। नेक्स्ट है टेन ए, टेन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी वजह से एंगल ए की वजह से परपेंडिकुलर बीसी और बेस ए बी, तो बीसी अपॉन ए बी। फिर हमारा है कॉसेक ए, कॉसेक ए आप कहेंगे सर 1 अपॉन साइन ए और या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल ए की वजह से हाइपोटेन्यूज एसी, परपेंडिकुलर बीसी, एसी अपॉन बीसी। अगला है सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो एंगल ए की वजह से हाइपोटेन्यूज एसी और बेस ए बी, एसी अपॉन ए बी। अगला है हमारे पास कॉट ए, आप कहेंगे सर 1 अपॉन टेन ए या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल ए की वजह से बेस ए बी, परपेंडिकुलर बीसी, तो ए बी अपॉन बीसी। अब यहां तक का काम जो है, ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी सिखा चुका हूं, ये आप आसानी से समझ भी गए होंगे और आप लिख भी लेंगे। अब आपको एक चीज देखनी है कि एंगल ए की वजह से तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने लिख लिए। अब मैंने आपसे एक काम कहा था कि एंगल सी की तरफ से भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने का प्रयास करिएगा। तो आई होप आपने अगर ये प्रयास किया होगा तो आपको आज काफी बातें इजीली समझ में आ जाएंगी। जब हम एंगल सी को कंसीडर करेंगे, तो या तो एक तरीका है कि हम एंगल सी लिख दें, या दूसरा तरीका ये भी तो है कि हम एंगल सी को 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। कैसे? अभी पीछे हमने बात करी थी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, कितना रिजल्ट निकल कर आया था इसका, 90 डिग्री। अभी हमने पीछे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले केस में बात समझी, तो a प्लस सी दोनों एंगल जोड़ करके 90 डिग्री बनते हैं। एंगल सी के टर्म्स में अगर इसकी बात लिखूं तो एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए, यानी कि जहां जहां पर हम सी के हिसाब से एंगल लिखना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना चाहते हैं, वहां वहां पर हम एंगल सी की जगह 90 डिग्री माइनस एंगल ए रख देंगे। अब हम इसको अपनी सहूलियत के लिए 90 डिग्री माइनस एंगल ए बार बार ना लिखकर क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए। ठीक है, इसको हम लोग आगे ऐसे लेकर के चलेंगे। अब आपको एक चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज ये है कि सी की वजह से ये सामने वाली साइड इसके ए बी, ये हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल सी, या फिर हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर। बदल जाएंगे जब हम एंगल कंसीडर करते हैं, साइड्स बदल जाते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं। एंगल सी की वजह से ये वाली साइड बीसी वाली हमारी क्या हो जाएगी,
साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और या फिर इसका दूसरा नाम हम लिखते हैं बेस, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा अभी भी। ठीक, अब हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल सी की तरफ से लिखेंगे, लेकिन आपको वो बात पीछे वाली याद रखनी है कि एंगल सी को हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस ए। तो अब जैसे ठीक मैं इसी के सामने लिखता चलता हूं एंगल सी की तरफ से, तो हम लिखते हैं साइन सी, लेकिन सी की जगह मैं लिख दे रहा हूं 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, यानी कि साइन सी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। बात को ध्यान से समझते चलिएगा, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। अब अगला हम लिखना चाहते हैं कॉस सी, लेकिन कॉस सी की जगह मैं लिख रहा हूं 90 डिग्री माइनस ए या एंगल ए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर सी की तरफ से कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना बीसी, हाइपोटेन्यूज कितना एसी, तो हमारे पास आ गया बीसी अपॉन एसी। नेक्स्ट हमारा टेन सी, लेकिन सी की जगह हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल ए। सी की तरफ से आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी बेस बीसी, तो ए बी अपॉन बीसी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉसेक सी या कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए। आई होप अब आप बात समझते चले जा रहे होंगे। तो कॉसेक 90 माइनस ए यानी कि कॉसेक सी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सी की वजह से हाइपोटेन्यूज एसी परपेंडिकुलर एबी, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया एसी अपॉन एबी। अगला है हमारे पास सेक सी या सेक 90 डिग्री माइनस एंगल ए। सेक 90 माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सी की तरफ से हाइपोटेन्यूज एसी और बेस हमारा बीसी, एसी अपॉन बीसी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट सी या कॉट 90 डिग्री माइनस एंगल ए या 90 माइनस ए। तो आप कहेंगे सर कॉट 90 माइनस ए हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सी की वजह से बेस हमारे पास बीसी और परपेंडिकुलर ए बी, तो बीसी अपॉन ए बी। अब हम लोग क्या करें, इस पूरी बात को जो पीछे हमने निकाला है, अब यहां से हमको कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं, इस पूरी बात को ये जो हमने माना है इसको हम लोग मान लें इक्वेशन 1। यहां से यहां तक हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक। और ये जो अभी हमने रिजल्ट निकाले हैं सी की तरफ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको हम लोग मान लेते हैं यहां से यहां तक क्या, इक्वेशन नंबर 2। तो कुछ रिजल्ट लिखने हैं, मैं उस ट्राइंगल को मिटा देता हूं, आई होप आपने कॉपी में बना लिया होगा। इन दोनों से हमारे कुछ नतीजे निकल कर आएंगे, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। अब आप पहले और दूसरे ये जो इक्वेशंस हमने मानी है इनको कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या निकल कर आता है। अगर मैं पहली वाली बात लिखूं साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, तो आप कहेंगे कि सर साइन 90 माइनस ए की जो वैल्यू आती है वो ए बी अपॉन ए सी आती है। उस वाले ट्राइंगल के हिसाब से आपको याद रखना है, जो अभी यहाँ बना था मैंने हटा दिया जगह कम होने की वजह से। साइन 90 माइनस ए बी अपॉन ए सी आ रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर भी ए बी अपॉन ए सी का ही मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर भी मिल रहा है। इसका मतलब साइन 90 माइनस ए बी अपॉन ए सी है, कॉस ए बी अपॉन ए सी है। और आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग विल बी इक्वल टू ईच अदर, यानी कि दो ऐसी चीजें जो सेम चीज के बराबर हैं तो वो आपस में भी बराबर होती है। इसका मतलब साइन 90 माइनस ए किसके बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर कॉस ए के बराबर, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए। अब cos 90 माइनस ए किसके बराबर है, BC अपॉन AC के। तो क्या यहाँ पर भी कहीं BC अपॉन AC है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल साइन A पर भी BC अपॉन AC है। फिर से वही बात,
two things equal to the same thing will be equal to each other. Cos 90 minus a BC upon AC, sin a BC upon AC, यानी कि cos 90 minus a किसके बराबर हो जाएगा हमारा sin a के बराबर। अगला tan 90 minus a, tan 90 डिग्री माइनस एंगल a, तो आप कहेंगे सर tan 90 माइनस a AB अपॉन BC के बराबर आता है, तो क्या इधर भी कहीं AB अपॉन BC के बराबर आता है? तो आप कहेंगे सर cot A वाली बात देखिए, AB अपॉन BC है, इसका मतलब tan 90 माइनस a AB अपॉन BC, cot A AB अपॉन BC, tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot A। अगला मैं नीचे लिख देता हूं, अगला हमारे पास है cosec 90 डिग्री माइनस a, cosec 90 माइनस a AC अपॉन AB के बराबर है और sec AB AC अपॉन AB के बराबर। cosec 90 माइनस a AC अपॉन AB, sec A AC अपॉन AB, यानी कि दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, तो cosec 90 माइनस a को हम लोग लिख सकते हैं sec A के बराबर, क्योंकि दोनों सेम चीज को दिखा रहे हैं। अगला हमारे पास है sec 90 डिग्री माइनस एंगल A, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो sec 90 माइनस a AC अपॉन BC के बराबर आता है और cosec A भी AC अपॉन BC के बराबर आता है, इसका मतलब sec 90 माइनस a इज इक्वल टू AC अपॉन BC, cosec A इज इक्वल टू AC अपॉन BC, sec 90 माइनस a इज इक्वल टू cosec A। आई होप आप बात पकड़ पा रहे होंगे कि क्या हो रही है। नेक्स्ट है हमारा cot 90 डिग्री माइनस a, cot 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू BC अपॉन AB, और आप कहेंगे सर tan AB तो BC अपॉन AB के बराबर है, इसका मतलब cot 90 माइनस a BC अपॉन AB, tan A BC अपॉन AB, तो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan A। आई होप इतनी बात देखने के बाद आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि पूरी बात में मैं कहना क्या चाहता था। पूरी बात में सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जब ट्रायंगल के दो एंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री हो गया, बचे हुए दोनों एंगल ऑब्वियस सी बात है 100% वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ही, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो जब वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, एक तरफ का एंगल पकड़ के, जैसे आप अगर साइन की वैल्यू लिखेंगे तो दूसरी तरफ से सी की तरफ से वो कौन सी निकल कर आएगी? कॉस की निकल कर आएगी, जो वहां लिखी हुई है। या एक एंगल ए की तरफ से आप कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो वो सी की तरफ से साइन की वैल्यू निकल कर आएगी। सिमिलरली अभी मैं आपको ट्रायंगल लेकर के कॉमन सेंस में बात डाल दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं कि सर ये क्या रटना पड़ेगा, रटना कुछ नहीं पड़ेगा। अगर आप चीजों को समझते चलेंगे तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको रटना पड़े। ये फॉर्मूले नहीं है, ये दिखने में आपको भले फॉर्मूले लगे, फॉर्मूले है नहीं हकीकत में, ये कॉमन सेंस है। देखिए इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारी बात, ये रिजल्ट पूरा निकल कर आया है कि sin 90 माइनस a इज इक्वल टू cos है, cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin है, tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot है, cosec 90 माइनस a इज इक्वल टू sec है, sec 90 माइनस a इज इक्वल टू cosec है और cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan है। अब मैं आपको एक ही डायग्राम में ये बात आपके कॉमन सेंस में डालने का प्रयास करता हूं। अब देखिए ये तो आपके हो गए फाइनल रिजल्ट, जो कि अभी मैंने उधर तरफ लिखे हुए थे, मैं इनको प्रॉपर लिख दिया हूं यहाँ पर। जो फर्स्ट यानी कि एंगल ए की तरफ से और एंगल सी की तरफ से, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, लेकिन इनको समझना कैसे है? तो एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, देन इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक। अब इसमें आप अगर एंगल ए को कंसीडर करें तो अभी मैंने सारे इस तरफ वाले जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे थे, एंगल सी को कंसीडर करें, अभी मैंने जो बीच में सारे लिखे थे सेकंड इक्वेशन, लेकिन सी को हमने नाम क्या दिया था? 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस में इन बातों को डालने की कोशिश करिए, सिवाय इनके रटने के। क्या करा जाए, यहां से जब हम साइन ए जैसे लिखें तो साइन ए लिखेंगे यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बात को समझिएगा। और इधर से अगर मैं कहूं कि कौन सा ऐसा रेशियो होगा जिसमें ये दोनों साइड आए, तो आप कहेंगे सर पहले ये आना है फिर ये आना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा हो जाएगा, cos c। वही वाली बात है, यहां पर आप उसको पकड़ने की कोशिश करिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है cos 90 माइनस a, यानी कि cos c लिखा है तो किसके बराबर है, sin a के बराबर है। आई होप बात समझ में आई होगी आपको। अब इधर से मैं अगर cos लिखूं तो हमने ऐसा लिखा cos a, तो हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो c की तरफ से कौन सी ऐसी साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जिसमें पहले ये वाली साइड है फिर ये है, तो आप कहेंगे c की तरफ से सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि sin c हो जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है cos a किसके बराबर हो जाएगा, sin c, यानी कि sin 90 माइनस a के। आई होप बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग tan वाले पर देखते हैं। जैसे मैं यहां से कहूं कि tan a लिखिए, तो आप कहेंगे सर tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। c की तरफ से कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा जाए कि उसमें पहले ये वाली साइड है फिर ये है, तो आप कहेंगे सर cot में बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, तो हमारे पास tan a is equal to cot c, और या फिर tan a is equal to cot 90 माइनस a। देखिए कितना सरल है, आसानी से दिमाग में बैठता जा रहा होगा। अब ये वाली बात समझ लेते हैं। तो जैसे मैं कहूं कि cosec a लिखिए, तो आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब c की तरफ से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा जाए जिसमें पहले ये साइड आए फिर डिवीजन में ये वाली साइड आए, तो आप कहेंगे सर c की तरफ से sec c लिखा जाए, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा। इसका मतलब a की तरफ से जो cosec a बनेगा वो c की तरफ से sec बनेगा, लेकिन उसका नाम हम sec 90 माइनस a रखें। फिर देखते हैं a की तरफ से अगर मैं कहूं कि हम sec a लिखें, तो आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। c की तरफ से कौन सी ऐसी साइड है जिसमें पहले हाइपोटेन्यूज है फिर ये वाली है, मतलब उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो हमारे पास आप कहेंगे कि वहां पर सर cosec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो चीज यहाँ पर a की तरफ से sec a बनता है, c की तरफ से वो cosec c बनता है, लेकिन उसको हम cosec 90 माइनस a लिखेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में है। हो सकता है ये जो आखिरी के 3-4 मिनट 5 मिनट की बात है ये आपके दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाले। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो एक बार इसको फिर से देखने का प्रयास करिएगा, और जिस तरीके से मैंने आपको ये लास्ट में समझाया है इसको समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको ये बातें कभी भी रटनी नहीं पड़ेंगी। आसानी से आप इसी के थ्रू बात समझ सकते हैं, एकदम कॉमन सेंस की ये बात है। बस एक बार आप इस तरीके से अगर बना करके प्रैक्टिस करें, ठीक। अब आपका काम क्या है यहाँ से आगे का, आगे आप एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी की लगाइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो बना करके मिले मैथ से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।